5 राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद विपक्षी खेमे में सन्नाटा पसरा है, क्योंकि जहां उम्मीद नहीं थी बीजेपी ने वहां भी कमल खिला दिया। हिंदी पट्टी के 3 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी ने बम्पर जीत दर्ज की है। क्षेत्रीय छत्र अब कोई भी हो, लेकिन इस जीत का असली नायक मोदी को ही माना जा रहा है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह कहकर सनसनी फैला दी है कि मोदी की नहीं, ईवीएम के तिकड़म की जीत है। तो लोग कहते हैं कि मोदी जी जीत रहे हैं। मैं कहता हूं मोदी नहीं जीत रहे हैं, ये ईवीएम का तिकड़म जीत रहा है। क्योंकि 2022 उत्तर प्रदेश का असेंबली चुनाव हुआ। 403 विधानसभा में 309 सीटों पर बैलेट पेपर वोटिंग में समाजवादी पार्टी आगे थी। बैलेट पेपर वोटिंग में भाजपा मात्र 94 सीटों पर आगे रही। ईवीएम मशीन में भाजपा आगे कैसे हो गई? इसका मतलब है ईवीएम में कहीं ना कहीं कोई खेल है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सोशल साइट एक्स पर अपना बयान शेयर करते हुए साल 2022 में हुए यूपी विधानसभा चुनाव का जिक्र किया है कि जब 403 विधानसभा सीट में से 309 सीटों पर बैलेट पेपर की गिनती में समाजवादी पार्टी आगे थी, तो ईवीएम मशीन में बीजेपी आगे कैसे हो गई? स्वामी प्रसाद मौर्य ने 5 राज्यों के चुनावी नतीजों पर भी सवाल उठाए हैं। जिन प्रदेशों में चुनाव हुआ, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बैलेट पेपर वोटिंग में 2/3 सीटों से ज्यादा पर कांग्रेस आगे है। तो ईवीएम की गिनती में भाजपा आगे कैसे हो गई? इसका मतलब है कि ईवीएम का तिकड़म की जीत है। ये मोदी जी करिश्मा का जीत नहीं है, बल्कि ईवीएम के खेल की जीत है। और इसीलिए संविधान बचाने के लिए, देश बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए अब सभी लोग मिलकर के छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक इस बात की मांग करें कि ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर सिस्टम लाओ। ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर वोटिंग सिस्टम लाओ। स्वामी प्रसाद मौर्य ने 2024 के आम चुनाव से पहले ईवीएम वर्सेस बैलेट की लड़ाई को हवा दे दी है और एक बार फिर से मांग उठा दी है कि अगर लोकतंत्र को बचाना है तो चुनाव ईवीएम से नहीं, बैलेट पेपर से होने चाहिए।